जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें चांदनी रातें। ये गाना तो आपने जिंदगी में कई बार सुना होगा। इस गाने के बोल सुनकर आप कहीं खो जाते होंगे, मगर क्या आप जानते हैं ये गाना नहीं, दरअसल उस शायर का दर्द और नोहा है जिसने रोटी के लिए सिर्फ 50 रुपए की खातिर भूखे प्यासे रहकर ये गाना लिखा था। उस वक्त शायर की हालत क्या थी जब उसने ये गाना लिखा। इस गाने को जन्म देने वाले उस शायर यानी मशीर काज़मी की हालत जार से उसके दिली जज्बात और मजबूरियों को देखकर अंदाजा किया जा सकता है। उस दौर में हमारी फिल्म इंडस्ट्री को खून पिलाकर जवान करने वाले अपने दिल और पेट पर पत्थर रखकर कैसे कैसे अपनी तख्लीक कुर्बान कर दिया करते थे और एक वक्त की रोटी की खातिर इंतहाई मकबूल तरीन गाने लिख दिया करते थे। मशीर काज़मी तो कोई आम शायर नहीं थे। पाकिस्तान की अफवाज के दिलों में उनका लिखा हुआ यह मिली नगमा खून की गर्दिश तेज कर देता है और जोशो जज्बा बढ़ा देता है। हक के शहीदों वफा की तस्वीरों। मशीर काज़मी पाकिस्तान के पहले ऐसे फिल्मी शायर थे जिनके लिखे गाने और नज़में सुनकर लोग धाड़े मार मार कर रोया करते थे, महफिलें सोगवार हो जाया करती थी और लोग तड़प उठते थे। मशीर काज़मी के मुकाम का अंदाज़ा आप उनके इन मिली नगमों और फिल्मी नगमों से लगा सकते हैं। हक के शहीदों वफा की तस्वीरों। हम चले इस जहां से, दिल उठ गया यहाँ से। ये तो उनकी तख्लीक और कलाम के चंद नमूने हैं, मगर उन्होंने खून जिगर से बहुत बड़ा कलाम लिखा था। लेकिन यह कलाम लिखते हुए उन्होंने अपने पेट पर पत्थर बांधे रखे थे। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब उस वक्त के फील्ड मार्शल अयूब खान ने मशीर काज़मी को अपनी इंतखाबी मुहिम में हबीब जालब का मुकाबला करने के लिए सियासी मैदान में उतार दिया था। इसकी तारीख अलग है कि मशीर काज़मी अयूब खान के जलसों को जाकर ऐसे गरमा देते थे जैसे मौजूदा दौर में इमरान खान के जलसों में अताउल्लाह ईसा खेलवी और डीजे बट लहू गरमाते हैं। मगर इसका सबसे ज्यादा फायदा ये हुआ कि उनके माली हालात कुछ बेहतर हुए और गुर्बत किसी हद तक खत्म हो गई। मशीर काज़मी 1915 में जिला अंबाला में पैदा हुए। उनका असल नाम सैयद शब्बीर हुसैन काज़मी था। मैट्रिक के बाद मशीर काज़मी ने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए पुलिस की मुलाजमत अख्तियार कर ली, मगर जल्द ही इस मुलाजमत को छोड़कर अदीब फाजिल का इम्तिहान पास करके शेर व अदब की तरफ माइल हो गए। तकसीम हिंद के बाद रियासत पटियाला से हिजरत करके अलीपुर जिला मुजफ्फरगढ़ में आम बसे, मगर यहाँ उनकी तबीयत माइल न हुई। चुनाचे अलीपुर से लाहौर आ गए और इसी शहर में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने लाजवाल गीतों से धूमें मचाई। उनकी दूसरी शादी रेडियो टीवी की अपने दौर की मुमताज फनकारा रूबीना शाहीन से हुई थी। उन्होंने फिल्मों में नगमा निगारी का सिलसिला फिल्म दुपट्टा से शुरू किया था, जो पाकिस्तान की पहली उर्दू फिल्म थी जिसके नगमे मलका तरन्नुम नूरजहां ने गाए थे। इस फिल्म के तकरीबन सभी नगमात सुपरहिट साबित हुए थे और मशीर काज़मी उस वक्त की फिल्मी सनत के मारूफ नगमा निगारों में शुमार होने लगे थे। अलबत्ता इस फिल्म के नगमात अच्छे थे, मगर मशीर काज़मी को ज्यादा काम ना मिल सका। इस गाने की शान नजूल वो ये बताया करते थे कि 1951 की बात थी। फिल्म दुपट्टा के वो गाने लिखना चाह रहे थे, मगर जेब में कोई पैसा नहीं था जिसे वो खाना लाकर खा सकते और खाना खाकर वो गाना लिख सकते। सख्त गुर्बत के दिन थे, यहाँ तक कि फाका कशी तक नौबत पहुंच गई थी। गर्मियों की चांदनी रात थी। वो सेहन में चारपाई पर लेटे थे। भूख के मारे नींद आंखों से दूर थी और वो करवटें बदल रहे थे बिस्तर पर। इस आलम में उनके दिल की आवाज इन आशार के जरिए उनकी जुबान पर आ गई। सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें चांदनी रातें। ये तो उनके दिल के जज्बात थे जो बाद में फिल्म दुपट्टा की फिल्म की कामयाबी की सनद बन गए थे। मगर ये गाना लिखते हुए सारी रात वो भूख से तड़पते रहे थे और ये अशार उनके लबों से निकलते रहे। सुबह तक सारा नगमा मुकम्मल हो गया था। वो ये गीत लेकर फजली साहब के दफ्तर में पहुंच के उन्होंने गीत सुना और बहुत पसंद किया। इस गीत का मुआवजा उन्हें 50 रुपए मिला था। मशीर काज़मी कहते थे कि इन 50 रुपयों को उन्होंने संभाल कर खर्च किया ताकि फिर पूरा महीना उन्हें भूखा न रहना पड़े। मशीर काज़मी बहुत दिलचस्प आदमी थे, शायर भी बहुत अच्छे थे, मगर सारी जिंदगी परेशान ही रहे। आखिर एक बार उन्होंने कोशिश करके खुद हदायतकार की हैसियत से फिल्म बम्बे वाला भी बनाई थी, जो बुरी तरह फलाप हो गई थी। अलबत्ता फिल्मी गीत निगार की हैसियत से उनकी कामयाब फिल्मों की खासी बड़ी तादाद है। अयूब खान के दौर में उन्होंने अयूब खान की हमायत में एक नज़म लिखी तो उनकी नज़रों में आ गए। इसके बाद अयूब खान के जलसों में उन्हें बतौर खास बुलवाया जाता था। उन्होंने एक प्लाट भी उन्हें दिया था। इस तरह कदरे फारगुल बाली नसीब होगी, वरना जिंदगी भर परेशान रहते। लेकिन बहुत हंसमुख और यारबाश आदमी थे, इसलिए पैसा उनके हाथ नहीं टिकता था। हर वक्त हंसते रहते थे और अपनी परेशानियां किसी को नहीं सुनाते थे। 1965 की पाक भारत जंग के दौरान मशीर काज़मी का मिली नगमा हक के
शहीदों वफा की तस्वीरों। बेहद मकबूल हुआ था नसीम बेगम की आवाज़ में मशीर काज़मी का ये मिली नगमा आज भी पहले दिनों की तरह तरोताज़गी और बलबले से सुना जा रहा है। इसी तरह लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाजिरी के बाद मशहूर ज़मानत दवाल भी मशीर काज़मी के ही नतीजा फ़िक्र का कमाल है। मशीर काज़मी को मजालस में भी बुलाया जाता था और मरकजिया मजलिस इकबाल में भी बुलाकर उनका कलाम सुना जाता था। वो अपना कलाम मखसूस अंदाज से सुनाते तो महफिल में छा जाते। बारगाहे शायर मशरक़ के उन्वान से जब उन्होंने ये एक नज़म पढ़ी तो नज़म सुनकर लोग धाड़े मार मार कर रोते रहे। इलामा इकबाल पर उनकी लिखी दिलसोज नज़म सुनकर लोगों की आहें और चीखें निकल गईं और इसका जिक्र अखबारात में भी हुआ। मशीर काज़मी का अंदाज अजीब वालहाना और अजब सोजो गुदाज से भरा होता था। यही वो खूबी थी जिसने उन्हें उस वक्त के सदर ममलकत फील्ड मार्शल अयूब खां के जलसों में लाज़िम मलजूम बना दिया था। मगर उनकी ज़ात को नुकसान भी पहुंचा, क्योंकि दूसरी जानब सदर अयूब के जलसों की रौनक बढ़ाने वाले तने तनहा मशीर काज़मी के मुकाबले में हबीब जालिब थे, जिन्होंने मादर मिलत के जलसों में वो रंग जमाया कि मशीर काज़मी को पशेमानी के सिवा कुछ न मिला। हबीब जालिब तो आखिर हबीब जालिब थे, उनका मुकाबला कौन करता। मशीर काज़मी ने 84 फिल्मों में 250 से ज्यादा गाने लिखे, जिनमें मेरा क्या कसूर, ज़मीन, लंडा बाजार, दिलां दे सौदे, माँ के आंसू, आखिरी चट्टान, दिल लगी, बशीरा जैसी फिल्में भी शामिल हैं। उन्हें शायर पाकिस्तान और तमगा पाकिस्तान के एजाज़ात से नवाजा गया। उनकी वफात 1975 में हुई थी और वो लाहौर में दफन है। आखिर में मशीर काज़मी के लिखे चंद गीत सुनिए और उन्हें खराज तहसीन पेश कीजिए, क्योंकि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ हमारे फौजी जवानों का लहू गरमाने वाले मिली नगमात भी लिखे थे, जो उनके लिए सदका जारिया का दर्जा रखते हैं। हक के शहीदों वफा की तस्वीरों। हम चले इस जहां से दिल उठ